कहते ना फ्रेंड के कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती, तो ऐसे ही कुछ लोग हैं जो कभी सीधे ही नहीं हो सकते, कभी बाज ही नहीं आ सकते भाई। इतने बड़े बड़े खुलासे वो खुद का झूठ ही अपने मुंह से बता दे रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि वो क्या बोल रहे हैं। शिवानी अभिषेक को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। शिवानी अभिषेक चाहे कितना भी कुछ कर ले, कितना भी ऑडियंस के लिए अच्छा काम कर ले, लेकिन उन्हें नीचे गिराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते। तो अंधेरा भौजी का झूठ भाई, इतना झूठ कोई कैसे बोल सकता है। एक बच्चा जो 2.5 से 2 साल का है, वो अपनी माँ के ही साथ रहने को तैयार नहीं भाई, नानी के साथ रहना चाहता है। और क्यों, ये वीडियो आपको आगे पता चलेगा, वीडियो को पूरे बने रहना। हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री राम। और सभी कैसे, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो सच की जी तो फिर से स्वागत है कि नई वीडियो में। जी हाँ, जैसे कि मैंने बोला कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती, तो हाँ ये बात सही है कि 12 साल के नली में अंदर रखने के बाद भी कुत्ते की दुम वो टेढ़ी की टेढ़ी रही। ऐसे ही कुछ लोग हैं सोशल मीडिया में, कभी सुधरने वाले है ही नहीं। शिवानी अब से कितना भी अच्छा कर ले, कितना भी लोगों को खुश रख ले, कितना भी ऑडियंस के लिए कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन उन्हें गिराने की लोग कोशिश करते रहते हैं। कहते हैं ना कि अगर पेड़ से इतने सारे पत्तों में से अगर एक पत्ता गिर जाता तो उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तो वही शिवानी के चाहने वाले इतने हैं ना कि कोई गिनती नहीं है। अगर उसमें से 1 2 10 10 5 भी अगर ऐसे निकल जाएंगे ना, तो कोई असर नहीं पड़ने वाला उनकी लाइफ में भाई। जी हाँ, और भाई इन बहन जी को, ये देखो, इन बहन जी को क्या फ़र्क पड़ रहा है कि उन्होंने शिवरानी जी को चैनल को क्यों ही मैनेज कर रहे हैं, उनको क्यों गिफ्ट दिया भाई, क्यों इनको मिर्ची लगी, इन्हें कोई मतलब ही नहीं है। कल भी इनके ऊपर हमने वीडियो बनाई थी, आज भी बना रहे हैं, लेकिन क्यों इन्हें मिर्ची लग रही भाई। इतना बड़ा भाषण दे देती हैं ये बिना वजह के। जी हाँ, इनका कोई मतलब नहीं होता, कोई मुद्दा नहीं होता, सिर्फ शिवानी अभिषेक शिवानी अभिषेक शिवानी अभिषेक। क्या है ये, समझ आता है आपको क्या बोलते। इनका कहना था भाई कि जो इन्होंने शिवानी अभिषेक को गालियाँ दी थी, उनकी माँ को गालियाँ दी थी, सॉरी शिवानी को गालियाँ दी थी, उनकी माँ को उल्टा सीधा इतनी बेइज्जत किया था, इतना उल्टा सीधा बोला था। और उन्होंने ये भी बोला था कि भाई इनके पापा हैं, इनका भाई है, ये अपनी वीडियो में नहीं दिखाते हैं उनको, मतलब क्या है ऐसी वजह हम जान। भाई हम तो खुद चाहते कि भाई शिवानी के भाई और पापा हों। मैं कह रहा हूँ इस दुनिया में ना, मेरे से ज़्यादा जिस दिन के पापा और भाई होंगे ना, मेरे से ज़्यादा दुनिया में कोई खुश नहीं होगा। हम जानते हैं ना, जिसके बाप और जिसका भाई दुनिया में नहीं होता ना, उस बच्चे, उस बहन, उनके परिवार पे क्या बीतती है हम जानते हैं। पर इन मैडम को नहीं पता शायद ये क्या बोल रही थी। इनका मतलब था कि जो इन्होंने शिवानी के साथ किया था, जो इन्होंने गाली गलौज की थी, इन्हें पता ही नहीं था कि इन्होंने क्यों कहा था, इन्होंने क्या बोला था। इन्होंने अपनी मर्जी से बोला ही नहीं था। जी हाँ, इन्होंने बोला, खूब गंद बोली, सबने सुना उल्टा सीधा। कितने लोगों ने, वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, और जिसके चैनल पर पड़ी थी वो बहन जी भी ना, अब पता नहीं उनका कौन सा कंटेंट रहता है, आधा ब्लॉगिंग का रहेगा, आधा उनका लेक्चर रहते हैं, जो कि कोई मतलब नहीं है भाई उनसे। जी हाँ, कभी शिवानी के अपोजिट रहती हैं, तो कभी शिवानी के खिलाफ वीडियो बनाती, तो कभी सपोर्ट में वीडियो बनाते। उन्हें नहीं पता भाई, वो व्यूज के लिए कुछ भी कर देती भाई, कुछ भी। जी हाँ, और जिन लोगों का चैनल इसी कैटेगरी का नहीं, वो लोग भी भाई पैसे के लिए कुछ भी करते। जी हाँ, जैसे कि आपको पता है कि शिवरानी जी के चैनल को अभी अभिषेक भैया ने गोद लिया है, उनका फ़ोन गिफ्ट किया है, और उनकी परिस्थिति तो आपने देखी होगी, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। एक लेडी होकर इतनी मेहनत करती, जो प्रवचन सुना रही है ना मैडम, ये भी मेहनत कर सकती हैं, ऐसे ही कर सकती हैं भाई, ये भी करो मेहनत। आप भी लेडी हो, वो भी एक लेडी है, शायद हो सकता है कि वो आपसे ज़्यादा ही उम्र की होंगी। जी हाँ, और उनके हस्बैंड, आपके तो हस्बैंड ठीक ठाक है, अच्छा कमा रहे हैं भाई, जैसा भी कमा रहे हैं हमें नहीं पता, ना ही हमने देखा, लेकिन अच्छा खासा कमा रहे होंगे, बहुत अच्छे हैं आपके पति, स्वस्थ हैं। लेकिन शिवरानी जी के पति बीमार रहते हैं, उन्हें बीमारी है, उनके इलाज के लिए ना एक एक पैसे के लिए मोहताज रहती है भाई। लेकिन नहीं, आपको कुछ नहीं पड़ा, बस उंगली उठाने के उनके चैनल को ही क्यों गोद लिया। चलो मान लिया उनके चैनल को गोद नहीं लेती, मान लिया। मैं कह रहा हूँ मुझे 2 चैनल का तो पता है, आपको पता है कोई दीपक बॉय करके एक चैनल था, और एक जो भैया हैं अमित संगीता ब्लॉग, तो वो भी शायद उन्हीं के आसपास के। अगर वाइद वे मान लो शिवरानी का नहीं निकलता, वाइद वे अगर जो अमित भैया हैं
मैं उनकी वीडियो बहुत अच्छे से देखती हूँ, लेकिन 2-3 दिन से नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। मेरी वीडियो भी बहुत गलत टाइम पे आ रही है इस टाइम। तो मान लो कि अगर शिवरानी का चैनल नहीं आता, मतलब नाम नहीं आता, तो शायद वाइद में मान लो कि अमित भैया का आ जाता, मान लो, तो क्या ये लोग फिर नहीं कहते कि अमित भैया को ही क्यों चैनल बोल दिया? अमित भैया के तो इतने अच्छे खासे व्यूज हैं, इतना अच्छा खासा पैसा कमा रहे, इतने अच्छे व्यूज आते, तो आप नहीं कहती? जब आपने एक लेडी होकर लेडीज़ के ऊपर उंगली उठा दी कि इनको ही क्यों मैनेज किया, इनको ही फ़ोन गिफ्ट क्यों किया, इनके चैनल को ही क्यों गोद लिया, और किसी के भी ले सकते थे, तो कल को आप अगर संगीता भैया अमित भैया हैं, आप उन पर उंगली नहीं उठाती? क्या सबूत है कि आप उन पर उंगली नहीं उठाते? क्योंकि उनके व्यूज अच्छे खासे आते हैं, उनका वीडियो बहुत अच्छा खासा चलता है, उनके सब्सक्राइबर भी बहुत अच्छे खासे हैं, और वो शायद कि ठीक ठाक है, अपनी फैमिली में सब कुछ मतलब ठीक है, उनका कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन जो शिवरानी जी हैं, उनके परिवार में आप जानते हो क्या स्थिति है, पूरी स्थिति आप लोगों को पता है, कैसे वो काम करती, क्या काम करती। एक लेडी होकर बाहर निकल के ना ऑटो चलाना कितना मुश्किल होता है ना। जो ऑटो चलाते ना, जेंट्स लोगों से ही पूछ लेना कि क्या हालत होती है। वो तो एक लेडी होकर इतनी हिम्मत वाली है कि वो बाहर निकल कर ना मार्केट में जाकर ना, पब्लिक प्लेस में जाकर ना ऑटो चलाती है, पैसे कमाती, अपने परिवार का पेट पालती, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई करती है, अपने पति का जो दवाई चल रही ना उससे पूरा करती, उनके इलाज को ध्यान में रखते हुए उसको कंप्लीट कराती है। लेकिन आपको ये देखकर बिल्कुल खुशी नहीं होती। आपको सिर्फ उंगली उठानी है, उनको ही क्यों किया? एक गरीब की रोटी छीनकर दूसरे गरीब की कैसे मदद कर सकते हो? पहले यही लोग कहते थे भाई कि ये लोग चाहते ही नहीं कि कोई सोशल मीडिया पे आए या कोई पैसे कमाए या कोई ब्लॉगिंग करे, यही लोग कहते थे भाई, यही लोग बोलते थे। अगर आज अब से एक भैया किसी की मदद कर रहे तो यही आ जाकर उंगली उठा रहे हैं अब से एक और शिवानी पर। कहते ना ये लुढ़कना लोटा है, जहाँ मर्जी लुढ़का दो ना, कोई असर नहीं पड़ता। चिकना कहते ना, चिकना घड़ा जिसमें जितना पानी डालो ना वो ढल जाता है। तो यही इन लोगों का हिसाब है कि इन्हें नहीं पता होता कि क्या कर रहे हैं। ये अपने रोज़ लाकर उसी को अपने जो उनका चल रहा है कोर्ट में, उसको लेकर रोज़ आ जाएगी शिवानी ने हमारे साथ बहुत गलत किया, शिवानी ने हमारे साथ बहुत गलत किया, अभिषेक भैया ने हमारे साथ बहुत गलत किया, ये हमारे खिलाफ ये बोल देते हमारे खिलाफ। अरे भाई, पहले आपको सोचना चाहिए था कि आपने क्या किया है एक लड़की के साथ। आपको लड़की की बातें सारी याद है कि लड़की ने हमें क्या क्या बोला था, लेकिन जो आपने गालियाँ दी थी, आपको वो वीडियो देखने के लिए रिपीट देखने की ज़रूरत थी, लेकिन जो शिवानी ने बोला था वो तो कोई रिपीट नहीं करवा रहा आपको। आपके ही वीडियो में है, ये सोच समझ के बोला करो कि आप क्या बोल रहे हो। आपने आज के वीडियो में बोला कि जिसने भी वीडियो बनाया था, जिसने भी हमें भड़काया था, आपके पास अपना दिमाग नहीं था। दिमाग था कि नहीं भाई, शिवानी भी एक लड़की है, वो भी सोशल मीडिया पे है, वो कितने सारे वीडियो देखते हैं, लेकिन किसी भी एक वीडियो का रिप्लाई करना ज़रूरी नहीं समझती। सोशल मीडिया पे है तो उसे सब कुछ फेस करना पड़ता है। उसके लिए अच्छी वीडियो भी बनती हैं, सपोर्ट में भी वीडियो बनती है, अच्छे कमेंट भी आते हैं। नेगेटिव कमेंट तो बहुत ही कम आते हैं, क्योंकि सिर्फ प्यार करने वाले अगर 100 में से 2-4 अगर ऐसे निकल जाएंगे तो कोई असर नहीं पड़ता उसको, क्योंकि इस दुनिया में हर तरह के इंसान पड़े हैं, कोई असर नहीं पड़ता। और ये वीडियो मैं सिर्फ उन्हीं मैडम के लिए बना रही हूँ, और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि मैं शिवानी एफसी की सपोर्ट में वीडियो बनाती हूँ। जी, चाहे मेरे लिए कोई गलत कमेंट करे, चाहे मेरे लिए अच्छी कमेंट करे, मुझे इग्नोर करना है भाई। मैं अगर सोशल मीडिया पर हूँ तो मुझे इग्नोर करना सीखना पड़ेगा। नहीं तो रिप्लाई करोगे तो फिर आपको उल्टा सीधा सुनना है तो भाई फिर रिप्लाई दो, क्या ज़रूरत है आपको? अगर सब कुछ करना है तो रहो भी। आप कहना है कि भाई कल की वीडियो में उन्होंने बोला था भाई एक एक पैसा के लिए कितना झूठ बोलना पड़ता है, कितना क्या कुछ करना पड़ता है भाई। तो एक एक पैसे के लिए, एक एक डॉलर के लिए कौन झूठ बोलता है भाई? आप झूठ बोलते होंगे क्योंकि आपको ये करना पड़ता है, हम लोगों को नहीं करना पड़ता भाई। हम तो अपने वीडियो में वही बोलते हैं जो सच होता है। रिएक्शन वीडियो का मतलब क्या होता है? जो सच दिखता है या गलत दिखता है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना, उसे सच बताना कि क्या है सच, आप कहाँ गलत जा रहे हो उस राह पे चलना। लेकिन नहीं, आपने वीडियो में बोला हमें तो पता ही नहीं था हमने क्या बोला, शायद हमें वो दोबारा वीडियो अगर रिपीट करके देखते तो हम शायद उसे नहीं डलवाते, हमें कटवा देते। हमने सोचा होगा कि जो अच्छी बातें होती हैं वही सोशल मीडिया पढ़ते हैं, गलत बात होती है वो काट दी जाती है। आपने क्या कुछ नहीं सोचा वो तो आप जानती हो, और हम ऑडियंस भी
हमारे फेस पे बेवकूफ़ लिखा है कहीं? लिखा है कहीं बेवकूफ़ ऑडियंस के फेस पे कि जो आप बोलोगी वही कान्हा जी की आड़ में, भगवान जी की आड़ में, राधा रानी की आड़ में, अब जो भी कुछ बोलोगे वो सच मान लेंगे। भगवान से हम भी प्यार करते हैं, हमारे भी वो इष्ट देवता हैं, हमारे वो पूजनीय, वो हमारे भी भाई देवता है, सबके हैं भाई, आपके नहीं। आप बोलोगे जब से हमने कंठी मतलब कंठी जो पहनी है, जब से हमने झूठ बोलना छोड़ दिया, तो आज की वीडियो में कौन सा आपने सच बोला? कितना सच बोला वो आप जानती हो कि नहीं? आपने बोला कि भाई हमने खुद ये गालियाँ नहीं देती। मैं कह रही हूँ आप मैं बोल रही हूँ कि आज आप गालियाँ दो, आप दे सकती हो? नहीं दे सकती। अपना दिमाग नहीं है तुम्हारे पास? है कि नहीं? है ना? जब आपको अरियारी के लोग या शिवानी के जो अपोजिट थे वो आकर बोल रहे थे तो आपने सब कुछ बोल दिया। आज आपके खोपड़े में कैसे भर गया? आपके पास दिमाग कहाँ से आ गया कि हमें तब गलत थे और अब सही है? क्योंकि कहते ना सांप निकल जाता है उसकी जो होती है लाइन, उसे लकीर को पीटते रहते हैं, क्या फ़ायदा? सांप तो निकल गया, उसकी लकीर को पीटना ही बाकी रह जाता है। तो क्या फ़ायदा अब उन बातों को लेकर आना, दोबारा से रिपीट करना, इसका क्या है? आप कह रहे हो हमने अभिषेक के पास गए थे, शिवानी के पास गए थे, 2-2 3-3 बार गए थे, हमने माफ़ी मांगी, हमने सारा उनके वीडियो जो भी हमने बोला था वीडियो उनके पास है, अगर बोल देते तो हमें राहत मिलती, हमारे कस्टमर वापस आते। तो कस्टमर को खुद आप पे ही भरोसा नहीं है भाई कि आप अच्छा काम करोगे, बेकार करोगे, तो वो आपके कस्टमर थे ही नहीं कभी। वो तो बस जानबूझ के बस आ जाते थे। अगर जिसका काम अच्छा होता है ना तो उसे इसकी पब्लिसिटी की ना कोई ज़रूरत नहीं होती। जो अच्छा काम करता है ना उसे कस्टमर को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप हमारे पास हो, आप हमारे पास हो। कस्टमर खुद आता है। अगर अच्छा काम होता है तो, अच्छा दिखता है तो, अच्छा काम करेंगे तो। शिवानी को क्या बोलने की ज़रूरत है भाई? शिवानी को नहीं अच्छा लगा, नहीं करवाया, सिंपल। आपके इतने सारे कस्टमर होंगे, इतने सारे साल की आपकी मेहनत थी, जो कस्टमर बने होंगे, तो वो कस्टमर आपके कहीं नहीं जा सकते। हम जाते एक पार्लर पे जाते, एक बिना यहाँ पर हम किसी का जानते ही नहीं भाई पार्लर, क्योंकि चाहे वो अच्छा काम करे चाहे बेकार करे, हम उसके ही पास जाते हैं। आपके जो काम करवाने वाले वो उनको खुद भरोसा नहीं भाई आपके ऊपर कि वो कैसा काम कर देंगे, तो क्यों कस्टमर आएंगे आपके पास? और आप सारा दोष लगा रहे हो उस लड़की के ऊपर जिसके लिए आपने इतना उल्टा सीधा बोला। उसके लिए बोला ठीक है, उसने भी अपने वीडियो में बोला था कि मेरे लिए बोला था ठीक है, लेकिन मेरी माँ के लिए बोला ना, बहुत गलती की। ये बहुत बड़ी गलती थी। हर इंसान अपने लिए सुन सकता, अपने तक सीमित रख सकता, लेकिन उसके सामने ऑन कैमरा सोशल मीडिया पे आप उसकी माँ के लिए इतनी गंद बक रहे थे, इतना उल्टा सीधा बोल रहे थे, तो क्या वो सुनती रहती? कल को तो आपकी और हिम्मत बढ़ती कि आज मैंने इतना सुनाया, दूसरे दिन और सुनाओ, तीसरे दिन और ज़्यादा सुनाओ। कब तक सुनते? वो बेवकूफ़ है। वो सिर्फ सुनने के लिए आई है। उसने नाम ना 0 से लेकर ना यहाँ तक बहुत मेहनत की है। आपके जैसे थालियों में नहीं पड़ता। आप भी तो शिवानी की वजह से वायरल हुई हो, उसी की वजह से आप रोटी कमा रहे हो, वरना आपको कोई नहीं जानता था भाई, कोई भी नहीं जानता था कि कौन हो आप, क्या हो आप। जानता था कोई? नहीं जानता था। और इनके बारे में हमें क्या बोलें यार, समझ नहीं आता। इनका बस एक गरीब की रोजी रोटी छीनकर दूसरे की रोजी रोटी गरीब की मदद करने लगे हैं। भाई वो बहुत मदद करते, अब से नहीं, वो शुरू से। अरियारी वालों के ना अभी भी इतने लोग अलग हो गए, लेकिन 10 से 12 लोगों को अब भी पेट भर रहे हैं। एक लड़की अब भी पेट भर रही है, लेकिन उसे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे कि उसने एक गरीब की रोटी छीन ली, एक गरीब का काम छीन लिया। छोड़ो यार, इनका क्या ही बोला, ये तो कभी सुधरने वाले है नहीं। सिर्फ एक ही आला होता है इनका, कोर्ट, और सिर्फ कोर्ट। जो कोर्ट में आप जा रहे हो वो आप ही की गलती है, किसी की नहीं। तो ये बात छोड़ो भाई। शिवानी अब ने बहुत अच्छा किया, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। आप ऐसे ही करते रहिए, आपकी ऑडियंस आपके साथ है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और आज बात करेंगे भाई हम अंधेरा भौजी की। जी हाँ, अंधेरा भौजी की वीडियो हमने देखी थी भाई, उनका चैनल मोनेटाइज हो गया है। और आज उनका भाई मौसेरा भाई उनका मिलने आया था, और थंबनेल में लिखती कि आज हमसे आए अरियारी के रिश्तेदार। तो भाई अरियारी के नाम से तो जानते हो, आपके अरियारी के नाम से तो व्यूज भर भर के आते, वैसे तो इनके व्यूज आ ही नहीं रहे। अरियारी का नाम, टाइटल, थंबनेल डालो, व्यूज़ की बारिश होने लगती। तो वाह,
इनका भाई पता नहीं कहाँ का है, नहीं जानते कौन से गांव का, वो भी नहीं जानते, लेकिन इन्होंने टाइटल में लिखा आज हमसे मिलने आया अरियारी के मेहमान। तो भाई वो अरियारी के मेहमान तो नहीं है, वो आपके मौसेरे भाई हैं। और भाई उसी वीडियो में इन्होंने इनका देखा एक बच्चा, वो छोटा सा बच्चा, सोचो वो कितना मासूम है, इनके ही बच्चे की बात कर रही हूँ मैं। ये कहते कि भाई हम अपने बच्चों को अपने पास रखते हैं। एक छोटे बच्चों को आप जानते हो, एक छोटे बच्चा माँ बाप के पास हमेशा रहता ना, तो उसे दूसरा हाथ टच नहीं कर सकता, वो भी तो शायद 2.5 या 3 साल का बच्चा भी, 2 से 2.5 साल का। आज सोचो वो लेडीज़ आज कानपुर ले जाने के लिए उतना जिद कर रहे थे, लेकिन एक छोटा बच्चा नानी से ऐसे लिपट रहा था, ऐसा दौड़ दौड़ के जा रहा था, भाई अंधेरा भौजी का हाथ टच नहीं होने दे रहा था। ये होता है कि प्यार, क्योंकि आपने अपने बच्चों को शायद अपने पास ही नहीं रखा। आप कहते हो हम अपने बच्चों को कानपुर रखते हैं, अगर कानपुर रखा रहता ना, कानपुर रखते ना, तो आपके बच्चों आज देखा था ना हाल है, तो आपका बच्चा आपके पास चला जाता। कोई भी बच्चा अपने माँ बाप से दूर नहीं रहता। आपके बच्चे से ना पता चल गया कि कितना बच्चे से आप प्यार करते हो, और कितना अपने बच्चे का देखभाल की बच्चों की, और कितना अपने पास रखा हो। कानपुर रहे हो, अकेली रहे हो, मस्त रहे हो, लेकिन बच्चों की परवरिश सिर्फ अपनी माँ ने की है, जो कि गांव में रहते। आपका कहना था कि अगर हम अरियारी में बच्चों को रखते तो हमारे बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो जाता। भाई अब इनकी मम्मी के पास बच्चे रहते तो इनके बच्चों का फ्यूचर ब्राइट हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। भाई वो गांव नहीं है, इनकी जो अरियारी में रहते तो इनके बच्चे बिगड़ जाते। भाई माहौल ख़राब है, वहाँ का कोई पढ़ा लिखा नहीं है। ये अंधेरा भौजी ना धन्य है भाई, इनसे अगर कोई क्लास ज्वाइन करवानी हो, झूठ बोलने की, तो इनसे कर लेना जाके। भाई बहुत अच्छा स्पीच देती है ये, जो कि आप जान भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते। तो छोटे से बच्चे से आपको पता चल गया होगा कि छोटा बच्चा ही इनसे और इनकी माँ से कितना प्यार करता है। अगर ये अपने पास रखते ना हमेशा, तो इनका बच्चा इनके पास चला जाता था कानपुर में, जो कि ये आज अकेली आई है। और ये कह रही थी हमने अपनी बच्ची का एडमिशन कानपुर करवाया। तो अभी तो कानपुर भाई 1 महीना हो गया, 1 महीना होने जा रहा है। 1 अप्रैल से बच्चों के रीओपन स्कूल हो गए, लेकिन इनकी बच्ची भी कानपुर में पढ़ने नहीं गई है, गाँव के ही स्कूल में पढ़ रही है। भाई समझ नहीं आता ये कौन सा भाई सच और कौन सा झूठ बताते हैं, ये अंधेरा भौजी ही जाने। तो वीडियो को यहीं एंड करेंगे, बहुत बड़ी हो रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर, चैनल पर नहीं तो जरूर सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अगले नेक्स्ट में। बाय बाय, राधे राधे, जय श्री श्याम।